हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी के चैनल में फिर से स्वागत है। तो नई वीडियो के साथ, नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलने आ गए हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 10 करवा दिया है। ये पेपर जो है वो हमारा 4A से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम यूनिट 2 से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये जो वीडियो है इस बुक की लास्ट वीडियो होगी, हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 179 तक क्वेश्चंस करवा दिए हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप लोग देख लें और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए ताकि आप सभी को PDF प्रोवाइड हो सके। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 180 कहता है, हमारा क्वेश्चन जो है मैं रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि एक अध्यापक को स्वर वाचन कराते समय, मतलब तेज़ आवाज़ में जब वाचन करवाया जाता है क्लास में, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ए, उच्चारण में उचित स्वर और लय का होना। बी, नए नए शब्दों के अर्थों को बताना। सी, उचित गति का समावेश होना। या डी, ये सभी। तो अगर देखा जाए तो स्वर वाचन जब करवाया जाता है तो कक्षा में टीचर को इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे उच्चारण कर रहे हैं उसमें लय और स्वर उचित होना चाहिए। शब्दों के अर्थों का उनको ज्ञान होना चाहिए, अगर नहीं है तो उनको बताना चाहिए। और उचित गति का समावेश होना चाहिए, नहीं कि बच्चे तेज़ तेज़ या फास्ट या धीरे धीरे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो इन सारी तीनों ही बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा 181 नंबर क्वेश्चन, जो कहता है कि प्राथमिक कक्षा में बच्चों को स्वर वाचन क्यों करवाया जाता है। ए, बच्चों को नए नए शब्दों से परिचित कराया जाए इसके लिए। बी, मौखिक शक्ति का विकास के लिए। सी, ए और बी। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी, ताकि बच्चों को जो है वो नए शब्दों से परिचित करवाया जा सके और उनकी मौखिक शक्ति का विकास किया जा सके। मौखिक जो बोलने में उनको प्रोत्साहन मिले, वो घबराएं ना। इन सारी चीज़ों को ध्यान में जो रखकर प्राथमिक कक्षाओं में जो होता है वो स्वर वाचन करवाया जाता है। स्वर वाचन वो होता है जिसमें टीचर जो लाउड आवाज़ में बच्चों से क्लास में पढ़वाया जाता है, उसको हम स्वर वाचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182, जो कहता है कि स्वर वाचन में कौन से गुण का होना ज़रूरी है। ए, शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। बी, उचित ध्वनि निर्गम होनी चाहिए। सी, लय गति का प्रयोग होना चाहिए। या डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये तीनों ही चीज़ें एक अच्छे स्वर वाचन में होनी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183, जो कहता है कि मौन वाचन को कौन सी कक्षा के लिए उपयोगी कहा गया है। ए, प्राथमिक कक्षा के लिए। बी, माध्यमिक उच्च प्राथमिक जो कक्षा है उनके लिए। या सी, ए और बी। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। मौन वाचन जो है वो बड़ी कक्षाओं के लिए उचित होता है, क्योंकि बच्चे उसमें समझदार हो जाते हैं, उनको समझ में आने लगता है। तो उनके लिए मौन वाचन टीचर्स करवाती हैं। प्राथमिक कक्षा में जो होता है वो टीचर नॉर्मली जो होता है वो स्वर वाचन करवाती हैं, लाउड पढ़वाती हैं बच्चों से और ख़ुद भी लाउड पढ़ा कर उनको समझाती भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 184, जो कहता है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। भाषा अर्जन और अधिगम। ए, ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाओं मातृभाषा से बनी होती हैं। बी, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। या सी, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। या डी, सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185, जो कहता है कि औपचारिक पत्र का क्या अर्थ होता है। ए, वो पत्र जो व्यावसायिक पत्र होते हैं। बी, वो पत्र जो आवेदन संबंधित पत्र होते हैं। या सी, सी जो हम अपने मित्रों को लिखते हैं। या डी, ए और बी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ए और बी दोनों ही सही हैं। तो औपचारिक पत्र वो होते हैं जिसमें हम अपने व्यवसाय या आवेदन या स्कूल्स वगैरह में जो लेटर्स वगैरह लिखते हैं वो वाले पत्र कहे जाते हैं। और एक अनौपचारिक पत्र होते हैं जिसमें हम अपने रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को या मित्रों को, इन सबको लिखते हैं, उसको हम जो है अनौपचारिक पत्र कहते हैं। तो 2 टाइप्स के पत्र बताए गए हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 186, जो कहता है कि पत्र के कितने प्रकार होते हैं। ए, 3 प्रकार। बी, 4 प्रकार। सी, 5 प्रकार। या डी, 2 प्रकार। तो पत्र, अभी मैंने बताया आपको, पत्र के जो है वो 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 187, जो कहता है कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं। ए, 4 प्रकार के। बी, 6 प्रकार के। सी, 5 प्रकार के। या डी, 3 प्रकार के। तो जो निबंध है वो हमारे 6 प्रकार के होते हैं, हमारी बुक में दिए गए हैं, आप लोग बुक में पढ़ लीजिएगा। 6 प्रकार के निबंध बताए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 188, जो कहता है कि निबंध लिखवाते समय एक अध्यापक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर एक अध्यापक कक्षा में निबंध लिखवा रही है बच्चों से, तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कि ए, प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्ति हो उसमें। बी, भावानुकूल हो निबंध। सी, विविध शैलियों का उसमें प्रयोग हो। या डी, ये सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये सारी ही क्वालिटी एक निबंध में होनी चाहिए और इन सभी बातों का ध्यान अध्यापक को रखना चाहिए, चाहे वो बच्चों से लिखवा रही है या खुद बच्चों को लिखवा रही है। तो इन तीनों बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 189, जो कहता है कि लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। कम महत्वपूर्ण। ए, प्रतिलिपि। बी, अधूरी कहानी को पूरा करना। सी, कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन। या डी, आंखों देखी घटनाओं को लिखना। सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा हमारा ए, प्रतिलिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190, जो कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। ए, 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना। बी, पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना। सी, दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बातों पर अपनी टिप्पणी करना। या डी, वर्णमाला को क्रम में याद करना। प्राथमिक स्तर पर सबसे मुख्य उद्देश्य जो माना जाता है वो माना जाता है कि दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और सुनी गई बातों पर अपनी टिप्पणी देना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 191, जो कहता है कि कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधित त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। अगर आप उस जगह पे हैं तो आप किस तरह से इन सारी चीज़ों को ठीक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहता है उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें। बी कहता है कि उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। सी, उनसे शब्दों को बार बार लिखने के लिए कहेंगे। या डी, शब्दों का सही रूप से लिखते हुए बच्चों को 2 तरह के शब्दों का अवलोकन करवाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
टीचर क्या करेगी, शब्दों का सही रूप लिखते हुए और बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन कराएगी और समझाएगी कि उनकी मिस्टेक्स क्या हैं, ताकि बच्चे उनको उसमें दोबारा गलती ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192, जो कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। ए, व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, मतलब याद करवाना, या बी, भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास करवाना, सी, सभी साहित्यिक भाषाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना, या डी, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो इसमें पूछ रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर में जो भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है वो डी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छा है कि भाषा की बारीकी और सौंदर्य की समझ की क्षमता का विकास करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 193, जो कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्यपुस्तक में विविध प्रकार के साहित्य रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। क्यों उच्च प्राथमिक स्तर में विविध प्रकार की साहित्य की रचनाओं का समावेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, कि बच्चों को सभी प्रकार की साहित्य विधाओं में पारंगत कराना, ये रीज़न होता है। या बी, विभिन्न प्रकार की साहित्य विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। या सी, विभिन्न साहित्य विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित करवाना। या डी, पाठ्यपुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि उनको क्यों करवाया जाता है, ताकि बच्चों में जो है साहित्य विधाओं की भाषाओं की संरचना से परिचित हो जाए और उनको अधिक से अधिक अवसर मिले, ताकि वो उसमें और रुचि लें, इसलिए उनका समावेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 194, जो कहता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने में सबसे कम सहायक कौन है। ए, अन्य विषयों की कक्षा में भाषा पर ध्यान देना। बी, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। सी, पाठ्य पुस्तक का प्रयोग। या डी, संरचना माध्यमों का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग सबसे कम सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 195, जो कहता है कि विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण ए, जटिल समस्या उत्पन्न करता है। बी, अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है। सी, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भावना का प्रसार करता है। या डी, व्यवहारिक नहीं है। तो पूछा है इस क्वेश्चन में कि विद्यालय में एक से अधिक अगर भाषाओं का शिक्षण होता है तो कौन सी समस्या देखने को मिलती है, या अच्छा है या बुरा है, वो बताना है हमें। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भावना का इससे प्रसार होता है, मतलब हमारे पॉजिटिव होता है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 196, जो कहता है कि सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है। ए, सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है। बी, सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उनका निर्माण करने में सहायक है। सी, सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। या डी, सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। उचित नहीं बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा राइट। सुनना कौशल सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बोला है इस क्वेश्चन ऑप्शन में, लेकिन सुनना जो कौशल है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। तो इस क्वेश्चन में हमें उचित नहीं पूछा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलेंगे। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कोई क्वेरीज़ हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सभी पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू ऑल।